क्या आपने कभी सोचा है कि एक सच्चे मुरीद की सबसे बड़ी आजमाइश क्या होती है? क्या एक मुरीद के लिए अपने पीर की आज्ञा मानना ही सब कुछ है, या फिर उसे ऐसे इम्तिहान देने पड़ते हैं जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं? यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा सफर है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। एक पीर, एक मुरीद और एक ऐसा इम्तिहान जिसने उसकी तकदीर बदल दी। क्या वह सच्चा मुरीद बन पाया, या फिर वह भी दुनिया की ठोकरों में भटक गया? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हर मोड़ पर एक नया राज छिपा है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पीर और एक मुरीद की अनसुनी दास्तान। एक पीर और एक मुरीद, इबरतनाक वाकया। एक बार की बात है, एक शहर में एक बुजुर्ग पीर साहब रहा करते थे। वह बड़े अल्लाह वाले थे। उनका इल्म और तकवा दूर दूर तक मशहूर था। लोग उनकी बातों में बरकत समझते और उनके पास नसीहत लेने आते। उन्हीं लोगों में एक मुरीद भी था जो अपने पीर साहब से बेइंतहा मोहब्बत करता था। वह हर दिन पीर साहब की खिदमत में आता, उनके हर हुक्म को दिल से मानता और उनके बताए रास्ते पर चलने की कोशिश करता। एक दिन मुरीद ने अपने पीर से कहा, हजरत, मुझे भी आपकी तरह नेक और अल्लाह का सच्चा बंदा बनना है। कोई ऐसी नसीहत दीजिए जिससे मेरा दिल रोशन हो जाए। पीर साहब मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर तू सच्चा मुरीद बनना चाहता है तो सबसे पहले सब्र और इताअत। क्या तू इसके लिए तैयार है? मुरीद ने झट से हामी भर दी। जी हजरत, मैं आपकी हर आजमाइश के लिए तैयार हूँ। पीर साहब ने एक दिन उसे अपने साथ सफर पर चलने को कहा। दोनों पहाड़ों की तरफ निकल पड़े। चलते चलते शाम हो गई, लेकिन पीर साहब ने कहीं ठहरने का इरादा नहीं किया। मुरीद थक चुका था, मगर उसने एक लफ्ज भी शिकायत का नहीं कहा। रात के अंधेरे में वे एक सुनसान जगह पहुंचे। वहां पीर साहब रुके और मुरीद से कहा, बेटा, अगर तू मुझ पर पूरा भरोसा करता है तो इस कुएं में कूद जा। मुरीद चौंक गया। ये कैसी परीक्षा थी, मगर उसने बिना किसी सवाल के अपनी आंखें बंद की और कुएं में छलांग लगा दी। लेकिन जैसे ही वह कूदा, उसे महसूस हुआ कि वह किसी नरम जमीन पर गिरा है। दरअसल कुएं के अंदर पहले से ही नरम घास बिछी थी। कुएं में गिरने के बाद जब मुरीद को एहसास हुआ कि वह सुरक्षित है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने ऊपर देखा तो पीर साहब मुस्कुरा रहे थे। पीर साहब बोले, बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि तू सच्चा मुरीद है, लेकिन यह तो सिर्फ एक इम्तिहान था। असल राह अब शुरू होती है। मुरीद जल्दी से कुएं से बाहर निकला और अदब से बोला, हजरत, मुझे आगे भी सिखाइए। मैं हर इम्तिहान के लिए तैयार हूँ। दरवेश की खिदमत पीर साहब ने उसे लेकर एक वीराने की ओर रुख किया। वहां एक गरीब दरवेश बैठा था। उसके कपड़े मैले कुचैले थे और चेहरे पर भूख के निशान थे। पीर साहब ने कहा, जा, इस दरवेश की खिदमत कर। मुरीद ने अदब से सिर झुका लिया और उस दरवेश के पास चला गया। उसने अपने साथ लाया हुआ खाना दरवेश के सामने रख दिया और उनकी देखभाल करने लगा। लेकिन कुछ देर बाद दरवेश ने गुस्से में वह खाना फेंक दिया और चिल्लाया, मुझे यह खाना पसंद नहीं। मुरीद हैरान हुआ, लेकिन उसने सब्र किया। उसने फिर से नया खाना लाकर दरवेश के सामने रख दिया, मगर दरवेश ने उसे भी ठुकरा दिया और कहा, यह भी अच्छा नहीं। तीसरी बार मुरीद ने बड़ी मोहब्बत से खाना परोसा और इस बार दरवेश ने मुस्कुराकर खाना खा लिया। फिर दरवेश ने मुरीद को गले लगा लिया और कहा, तूने सब्र का इम्तिहान पास कर लिया। पीर साहब दूर खड़े यह सब देख रहे थे। जब मुरीद वापस आया तो पीर साहब ने कहा, बेटा, अगर तुझे अल्लाह का सच्चा वली बनना है तो सब्र और खिदमत दोनों सीखनी होंगी। बिना सब्र के कोई भी मकाम हासिल नहीं कर सकता। असल इम्तिहान अब पीर साहब ने मुरीद से कहा, बेटा, तू अब एक आखिरी इम्तिहान के लिए तैयार हो जा। मुरीद ने बेझिझक हामी भर दी। पीर साहब उसे एक नदी के किनारे ले गए। वहां उन्होंने एक लकड़ी उठाई और पानी में डाल दी। फिर बोले, बेटा, अगर तू मुझ पर भरोसा करता है तो इस लकड़ी की तरह पानी में बह जा। खुद को अल्लाह की रहमत के हवाले कर दे। मुरीद बिना कुछ सोचे पानी में कूद गया, लेकिन जैसे ही वह कूदा,
उसे महसूस हुआ कि पानी बहुत ठंडा है और बहाव तेज है। उसे डर लगा, लेकिन उसने खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया। अचानक पानी का बहाव कम हो गया और वह किनारे आ गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो पीर साहब उसके सामने खड़े थे। उन्होंने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, अब तूने सच्चे मुरीद का दर्जा हासिल कर लिया। अब तू तैयार है कि लोगों को हक की राह दिखाए। अब मुरीद अपने पीर साहब के हर इम्तिहान में सफल हो चुका था। उसने सब्र करना, पीर पर भरोसा रखना और अल्लाह की राह में खुद को समर्पित करना सीख लिया था। लेकिन असली आजमाइश अभी बाकी थी। सबसे मुश्किल परीक्षा एक दिन पीर साहब ने मुरीद से कहा, बेटा, अब मैं तुझे एक आखिरी जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। यह सबसे मुश्किल इम्तिहान होगा। अगर तू इसमें भी सफल हो गया तो तुझे असली मुरीद का दर्जा मिल जाएगा। मुरीद ने बेझिझक हामी भर दी। हजरत, मैं हर इम्तिहान के लिए तैयार हूँ। पीर साहब उसे शहर के सबसे अमीर आदमी के घर ले गए। वहां एक बड़ी दावत चल रही थी। हर तरफ खुशबूदार पकवान थे, कीमती कपड़े पहने लोग बैठे थे और हंसी मजाक का माहौल था। पीर साहब ने मुरीद से कहा, जा, इन लोगों से कह कि यह सब छोड़ दें और अल्लाह की राह में आ जाएं। देख कौन तुझे सुनता है और कौन तेरा मजाक उड़ाता है। मुरीद ने सिर झुका लिया और महफिल में चला गया। उसने वहां जाकर ऊंची आवाज में कहा, ऐ लोगों, यह दुनिया एक धोखा है। यह दौलत, यह ऐशो आराम एक दिन खत्म हो जाएगा। आओ, अल्लाह की राह अपनाओ, क्योंकि असली कामयाबी वही है। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, यह कोई पागल दरवेश है। तो किसी ने कहा, जाओ बाबा, हमें अपनी जिंदगी जीने दो। मुरीद को बुरा लगा, लेकिन उसने सब्र किया। वह धीरे धीरे बाहर निकल आया और अपने पीर साहब के पास लौट गया। सबसे बड़ा सबक, पीर साहब मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह दुनिया हमेशा सच्चाई का मजाक उड़ाएगी। लोग अल्लाह की राह अपनाने से कतराएंगे, लेकिन जो सच्चा मुरीद होता है वह लोगों की परवाह नहीं करता, बस अल्लाह के हुक्म को पूरा करता है। मुरीद ने सिर झुका लिया। अब वह समझ चुका था कि असली इम्तिहान सिर्फ पीर की आजमाइशें नहीं थीं, बल्कि दुनिया की ठोकरें भी थीं। अब तू तैयार, पीर साहब ने कहा। जा, अब तू खुद एक रहनुमा बन चुका है। अब तू लोगों को सच्चाई की राह दिखा सकता है। मुरीद की आंखों में आंसू थे। उसने अपने पीर साहब के हाथ चूमे और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसे एक सच्चे रहबर की रहनुमाई मिली। अब मुरीद अपने पीर साहब के सभी इम्तिहानों में सफल हो चुका था। उसे दुनिया की हकीकत, सब्र, इताअत और अल्लाह की राह में चलने का सही मतलब समझ आ गया था। लेकिन उसका सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। पीर की आखिरी वसीयत। एक दिन पीर साहब ने अपने मुरीद को बुलाया और कहा, बेटा, अब मैं ज्यादा दिनों तक इस दुनिया में नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी एक आखिरी वसीयत है जो तुझे पूरी करनी होगी। मुरीद घबरा गया और बोला, हजरत, ऐसा मत कहिए, मैं आपकी खिदमत करता रहूंगा। पीर साहब मुस्कुराए और बोले, मेरा वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू मेरी एक आखिरी बात मान ले। हुक्म कीजिए हजरत, मैं अपनी जान भी दे दूंगा, मुरीद ने कहा। पीर साहब ने उसकी आंखों में देखा और बोले, मैं चाहता हूं कि मेरी मौत के बाद तू इस खानकाह को छोड़ दे और अकेले सफर पर निकल जाए। लोगों को सच्चाई की राह दिखा, लेकिन कभी खुद को बड़ा मत समझना। अलविदा का लम्हा कुछ दिनों बाद पीर साहब का इंतकाल हो गया। पूरा शहर गम में डूब गया। मुरीद का दिल टूट गया, लेकिन उसे अपने पीर की आखिरी वसीयत याद थी। लोग चाहते थे कि मुरीद पीर साहब की जगह ले और खानकाह संभाले, लेकिन मुरीद ने कहा, मैं अपने पीर का हुक्म नहीं तोड़ सकता। वह अपनी चंद चीजें लेकर अकेले सफर पर निकल पड़ा। सच्चे वली की पहचान। सफर के दौरान मुरीद ने कई शहरों में अल्लाह का पैगाम फैलाया। उसने गरीबों की मदद की, लोगों को नेक राह दिखाई और हर हाल में सब्र और शुक्र का दामन थामे रखा। एक दिन जब वह एक गांव में पहुंचा तो वहां के लोग किसी बड़े दरवेश का इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने मुरीद को देखा तो बोले, क्या आप वही बुजुर्ग हैं जिनका हमें इंतजार था? मुरीद मुस्कुराया और कहा, मैं कोई बड़ा इंसान नहीं, बस एक छोटे से पीर का मुरीद हूं। लोगों ने उसे गले लगा लिया और कहा,
अगर तू सच्चा मुरीद है तो हमें भी सच्चा रास्ता दिखा। यहीं से मुरीद की असली जिम्मेदारी शुरू हुई। उसने वही किया जो उसके पीर साहब ने सिखाया था, दुनिया को अल्लाह की राह दिखाना, बिना किसी घमंड और लालच के। मुरीद अब एक सच्चा वली बन चुका था। वह शहर शहर घूमकर लोगों को अल्लाह की राह दिखाता, गरीबों की मदद करता और सब्र का पैगाम देता। लेकिन उसकी असली आजमाइश अभी बाकी थी। एक दिन जब मुरीद एक नए शहर में पहुंचा तो वहां के लोग उसकी इज्जत करने लगे। कोई उसके हाथ चूमने लगा, कोई उसे सोने चांदी के तोहफे देने लगा और कुछ लोग उसे बुजुर्ग हजरत कहकर बुलाने लगे। मुरीद पहले तो इन बातों से बेपरवाह रहा, लेकिन धीरे धीरे उसके दिल में एक ख्याल आने लगा, शायद मैं वाकई बहुत बड़ा आदमी बन गया हूं, शायद मैं अब दूसरों से बेहतर हूं। यही वह लम्हा था जब शैतान ने उसके दिल में गुरूर डालना शुरू कर दिया। एक दिन एक गरीब आदमी आया और बोला, हजरत, मैं बहुत परेशान हूं, अल्लाह से मेरे लिए दुआ कर दीजिए। मुरीद ने ठंडी सांस ली और कहा, जा, तेरा मसला हल हो जाएगा। उस गरीब ने शुक्र अदा किया और चला गया। लेकिन तभी एक आवाज आई, ओ मुरीद, क्या तूने यह कह दिया कि तेरा मसला हल हो जाएगा? क्या तुझे यकीन है कि अल्लाह तेरी हर बात मान लेगा? मुरीद चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। क्या तू अब खुद को इतना बड़ा समझने लगा है कि यह भी भूल गया कि सब कुछ सिर्फ अल्लाह के हुक्म से होता है? अब मुरीद को समझ आ गया कि यह शैतान का फंदा था। अगर उसने घमंड कर लिया होता तो उसकी सारी इबादतें, सारी मेहनत बेकार चली जाती। तौबा और इबरत। मुरीद ने फौरन तौबा की और रोते हुए अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मुझे अपने तकब्बुर, गुरूर से बचा। मैं कुछ भी नहीं हूं, सब कुछ तेरी रहमत से है। उसने अपने पास आए सारे तोहफे गरीबों में बांट दिए और फिर से एक साधारण इंसान की तरह रहने लगा। अब जब लोग उसके पास आते और कहते, हजरत, आप बड़े बुजुर्ग हैं, तो वह कहता नहीं, मैं सिर्फ एक मामूली इंसान हूं जो अल्लाह से रहमत की भीख मांगता है। मुरीद अब तक कई इम्तिहान पास कर चुका था, सब्र, इताअत, दुनिया की ठोकरें, शैतान के फंदे और गुरूर से बचने की आजमाइश। लेकिन अब उसकी जिंदगी का आखिरी सफर शुरू हो चुका था। सबसे बड़ी जिम्मेदारी। एक दिन जब मुरीद एक शहर में रुका तो वहां के लोगों ने उसे घेर लिया और कहा, हजरत, हमें सही रास्ता दिखाइए। हम गुनाहों में डूबे हुए हैं और हमारी दुनिया बर्बाद हो रही है। मुरीद ने महसूस किया कि अब उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है, लोगों को नेकी की राह दिखाना। उसने वहीं एक छोटी सी जगह बनाई और रोजाना लोगों को अल्लाह की याद दिलाने लगा। धीरे धीरे पूरा शहर बदलने लगा। लोग झगड़े छोड़ने लगे, गुनाहों से तौबा करने लगे और नेक कामों की तरफ बढ़ने लगे। अब मुरीद को यकीन हो गया कि यही उसका असली मकसद था। वह अब तक पीर साहब की दी हुई हर नसीहत पर अमल कर चुका था। आखिरी वसीयत सालों बीत गए और अब मुरीद भी बूढ़ा हो चुका था। एक दिन उसने अपने शागिर्दों को बुलाया और कहा, अब मेरा वक्त पूरा हो रहा है, लेकिन याद रखना, सच्चा मुरीद वह नहीं जो सिर्फ अपने पीर की बातें सुने, बल्कि वह जो उन पर अमल भी करे। हमेशा सब्र करना, कभी गुरूर मत करना और लोगों को अल्लाह की राह पर चलने की दावत देना। शागिर्दों की आंखों में आंसू थे और हाँ, मुरीद ने आखिरी बार कहा, हमेशा यह याद रखना कि हम कुछ भी नहीं हैं, बस अल्लाह के एक छोटे से बंदे हैं। कुछ दिनों बाद मुरीद इस दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन उसकी बताई हुई बातें लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गईं। सबक: असली इम्तिहान सब्र, इताअत और गुरूर से बचने का होता है। अल्लाह का सच्चा बंदा वह होता है जो हमेशा खुद को मामूली इंसान समझे। नेकी का रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन जो उस पर चलता है वह दुनिया और आखिरत में कामयाब होता है। इस तरह एक मुरीद जो कभी अपने पीर के दर पर आता था,
अब खुद एक रहनुमा बन चुका था। यही एक सच्चे मुरीद की कहानी थी जो हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।